आप सभी का विकास से टीटी क्लास में स्वागत है। आज हम सब बहुपद का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए तब बहुत जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और फटाफट जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो है धमाकेदार है ना, आज वीडियो है ना, और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से है ना, और भी प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो कुछ भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा सके और आप बेहतरीन अंक एग्जाम में ला सकें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले पेपर और पेन अभी मैंने कहा निकालने के लिए, तो जल्दी से निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ आज टीटी क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पहले आपको मैं देता हूँ, शायद आपको याद है कि नहीं है ना, मैं ये चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे ये लगे कि आप सब हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल दम टाइम टेबल से पढ़ते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए वो सवाल क्या था, लास्ट सवाल देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर वो याद है कि नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। सवाल था, देखिए पिछले क्वेश्चन में है ना, जो सवाल मैंने दिया था शायद ये था कि यदि अल्फा है ना बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए था -5/7 और बी था है ना 5/7 और सी था 7/5 और डी था है ना -7/5। तो चलिए दोस्तों आपको मैंने है ना बताया था और आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो मुझे हमको पता है कि आपको आंसर याद भी है और आप सही तरीके से अपने है ना एग्जाम को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और आप सब है ना, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से है ना बनाए भी थे और नोट भी किए होंगे और है ना अपना नोट्स में इसको है ना ठीक से अच्छे तरीके से याद भी किया होगा लिखकर, है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ दिया है, इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि पिछले बार मैंने लास्ट कहां तक मैंने बताया था। तो पिछले बार लास्ट यही क्वेश्चन हुआ था और इसी क्वेश्चन के बाद है ना पार्ट 2 वीडियो जो है समाप्त हुआ था, याद है। तो चलिए आज पार्ट 3 वीडियो हम लेके आए हैं, है ना। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग आज बहुपद को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सही आंसर आप जल्दी बताइए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, आप जल्दी से बता देना, ठीक है। और जल्दी से आप हमें ना फटाक से जल्दी से आंसर बताओ कि कौन सा आंसर होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करना है, ठीक है, मैं आप सबका कमेंट जरूर देखूंगा और आप कमेंट जरूर करोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का ये तो पहले वाला सवाल था ना, आज का पहला सवाल, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो चलिए सवाल बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए कह रहा है भाई निम्नलिखित में, भाई पेन भी नहीं चल रहा है, चलो भाई देखते हैं। निम्नलिखित में है ना कौन बहुपद नहीं है, कौन, थोड़ा माफ कीजिएगा पेन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है ना -7, बी है ना y² प्लस रूट 2, सी ऑप्शन है छोटे, सी है 3√x है ना प्लस 2x प्लस 7 और डी है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको सिर्फ, ठीक है, आपको क्वेश्चन ये करना है आज पार्ट 3 वीडियो का, बहुपद पार्ट 3 वीडियो का पहला सवाल है और पहला सवाल का जवाब जो है आपको देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखोगे, है ना। आप अपने नोट कॉपी में तो आंसर लिखोगे ही लिखोगे और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि आप सब कौन कौन सच में पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। ओहो, मैं जांच नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ते हैं, हमको पता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा तरीके से। तो चलिए दोस्तों है ना निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो बताइए कौन बहुपद नहीं है, पूछ रहा है ना। नहीं है, अच्छा भाई नहीं है, तो नहीं है की बात करते हैं, है ना -7 ये तो बहुपद है भैया। अब y² √2 है तो ये भी है बहुपद है ना। 4x² - 3x+7 ये भी बहुपद है और ये नहीं है। पूछिए कैसे सर, आपको कैसे पता कि ये नहीं है? पता है यार, है ना, क्योंकि ये रूट में, मैंने कहा था कि रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए, बटा में आ जाए, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा माइनस में तो है भी है ना, रूट में आ जाए, क्यू में आ जाए, है ना, या
ऐसा हो कि बटा में आ जाए, है ना, नकारात्मक रहे, ऋणात्मक रहे, ऐसे कंडीशन में जो है हम कहते हैं कि वो क्या है, बहुपद नहीं है। तो ये मैंने बताया था, और बहुपद अलजेब्रा शुरू करने से पहले मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया था, और अच्छा भी समझाया भी था। अगर आप सच में अगर ध्यान दिए होंगे या फोकस किए होंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए सवाल कोई भारी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपका कौन होगा? ये सभी बहुपद है छोटे, लेकिन ये वाला जो है ना 3√x + 2x + 7 जो है ना, ये बहुपद नहीं है यार। ठीक है, एक बात याद रखना। ठीक है, फिर से ये 3√x + 2x + 7। अब देखो भाई, देखो सबसे पहले बात ये है ना कि आपको अपना विकास करना है। अपना विकास करने का मतलब हुआ कि आप प्रैक्टिस करो। मेरे, है ना, मेरे बार बार बना देने से कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन लिखो, फिर से इसको घर में बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, देख के ही बनाओ। अगर देख के बना करके आप सीख जाते हो, फिर बिना देखे बनाओ। देखो आपका मैथ कितना बहुत जल्द स्ट्रांग हो जाएगा। तो करोगे तब नहीं यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे बिहार बोर्ड, है ना, इस बार देने वाले हैं 2022 में परीक्षा, बिल्कुल जाग जाइए। ठीक है, और हाँ, अच्छा नंबर लाना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है ना, और फटाक से। ठीक है, अगर आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई दोस्त है, तो इस वीडियो का लिंक जो है दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, कहिए कि मेरे सर हैं, आप भी पढ़ो, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है कि नहीं दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने बहुत बता दिया। अब ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये पेन ही नहीं चल रहा है यार, कैसा, है ना। चलो कोई बात नहीं। घात एक वाले बहुपद कहलाता है क्या भाई? कहलाता है एक, है ना, द्विघात बहुपद, है ना, बी त्रिघात बहुपद, सी दिया हुआ है रैखिक बहुपद, है ना, डी है छोटे बहुपदे नहीं है। एक्चुअली हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बहुपदे नहीं है ना। तो कहते हैं भाई बिहारी लैंग्वेज है। अरे भाई बिहारी लैंग्वेज है तो क्या हुआ, है ना, हम बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि ना, तब, है ना। चलो ठीक है, अब मेरे को तेरे को तो बात करेंगे, ऐसे नहीं हम लोग जैसे। तो अब हम मदर टंग में बात करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, घात एक, जिसका घात एक हो वो कैसा बहुपद कहलाएगा? तो देखिए, द्विघात, जिसके पावर में 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। ठीक है दोस्त, है ना। अब आइए, है ना, त्रिघात का मतलब जिसके पावर में 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। और रैखिक, जिसके पावर में 1 हो। देखो यहाँ पे 1 कर रहा है, एक घात यहाँ पर कह रहा है, तो इसका उपाय करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, रैखिक का मतलब होता है छोटे, है ना, जिसके पावर में 1 हो, जिसके पावर कितना हो, 1 हो, और जिसके पावर में 1 होगा उसको कहते हैं हम लोग, है ना, घात 1 वाला। तो रैखिक, है ना, यानी रैखिक का मतलब होता है एक घातीय। क्या होता है? एक घातीय। तो एक घात 1 वाले बहुपद कौन है इनमें से? ये भी नहीं है, ये तो द्विघात है, ये भी नहीं है, और ये है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जिसका पावर 1 हो। और ये बहुपद इनमें से कोई है ही नहीं। बहुपद तो है भैया, जो हमको मिलना चाहिए वो तो मिल गया, क्या टेंशन है कि नहीं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल छोटे मूलों का योग पूछ रहा है। ओहो, चलो भाई देखते हैं, है ना। बहुपद है ना, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। मूलों का योग पूछा, लेकिन आपको ऑप्शन लिख देते हैं। ए में है बाबू 1, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है ना 5। आज हम लोग बहुत कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि, है ना, आज मैं आपको कम समय दे पाऊंगा दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि, है ना, क्योंकि बता दें आपको, क्योंकि, है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको समय नहीं दूंगा, समय दूंगा, लेकिन कुछ काम है, इसकी वजह से मैं आपको आज कम समय दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सवाल है कि बहुपद x², ध्यान दीजिएगा, x², है ना, -4x + 1 के मूलों का योग बताना है, जिसको 2 तरीके से बना सकते हैं छोटे। ऐसा कौन सा नंबर जिसको गुना करेंगे तो 1 और जोड़ने घटाने पर -4? सोचो। हाँ भाई,
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कम 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 एकदम मतलब हद से पर कर दिया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हद कर गया, वो गाना सुने ना, हद कर दिया आपने, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो आप बताइए यहाँ पे ये है, आपने पढ़ा होगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको फॉर्मूला याद होगा या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद है ना। तो शायद यही फॉर्मूला होता है और शायद यही होता ही है कि क्या होता है, नहीं पता, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा जो बीटा क्या है, -4 है। 4 है कि -4 है ये बात करते हैं। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है कि यह ऑलरेडी प्लस में रहा होगा, तब जाकर के प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि ऑलरेडी, है ना, ये प्लस होगा। कितने लोग जो है ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि शायद इसका गुणनखंड हो रहा है। इसका दो तरीके हैं, एक तरीका तो है कि आप फॉर्मूला से बना लो मेरे मित्र, है ना, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको गुणनखंड करो। तो गुणनखंड तो होगा नहीं मेरे भाई, देख लो भाई, ऐसा कौन सा अंक है जिसको गुना करोगे तो एक आएगा और जो नहीं आएगा -4 आएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अगर नंबर है भी तो तुम खोजो, तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास इसलिए नहीं टाइम है क्योंकि मुझे परीक्षा देना है, मुझे नहीं देना है। आप उसको बोलोगे जो ऐसा, है ना, मतलब लेक्चर दे। ठीक है, बात समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, ये बातें आपको गौर करना है, क्योंकि आपको सटीक क्या करना है, कम समय में सही आंसर आपको क्या करना है, फटाक से बनाना है। तो सही आंसर के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, और थोड़ा बोर्ड अपना दिमाग चलाना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अल्फा जो बीटा, यहाँ पे माइनस है, यानी ऑलरेडी प्लस होगा तो ना प्लस माइनस माइनस होगा छोटे, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, यानी आपका -4 आंसर होगा, नहीं होगा बल्कि +4 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस रहेगा तब प्लस माइनस माइनस होगा। अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, यानी यहाँ, है ना, अगर ये बहुपद में यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अगर माइनस रहता तो माइनस में प्लस होता, लेकिन प्लस नहीं है बल्कि माइनस। इसका मतलब ये क्या है ना, इसका मतलब ये है ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, बी। एकदम कलम खराब हो गया है, एकदम कलम नहीं चलेगा, एकदम धोखा दे दिया, ठीक है ना, एकदम बकवास हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, अब आप कहोगे सर जी इतना जल्दी हटा देते हो, भाई वीडियो है आपके पास, है ना, आप आराम से आगे पीछे करके देते लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ना, अगला सवाल है, सब कलम रहता है, बताइए, एकदम नहीं उग रहा है। आप लोग भी खिसिया रहे होंगे कि उगता उगता है नहीं, पढ़ावे चल दी है मतलब ऐसे ही, हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, हमको पता है, क्योंकि आप, है ना। चलिए, बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, के मूलों का गुणनफल क्या होगा। बस क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा बाबू, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन है, ए में दिया है -1, बी में दिया हुआ है छोटे 1, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुणनफल बताना है। इसका भी तो बहुत आसान है, गुणनफल आप बता सकते हो, या तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं या तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए, गुणनफल होता है ना, आपको बताया था, यहाँ पे योग होता है, अल्फा जो बीटा होता है, और यहाँ जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है छोटे, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो बताइए आपका सही आंसर कौन है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं, जुगाड़ करते हैं उगने का, शायद उगने लगे। अभी तो और नहीं उग रहा है, चलिए, है ना, जो होगा सो देखा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कोई बात नहीं, इस सवाल लिख लिया था ना, हम बोले हैं तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं, हो जाना चाहिए। चलिए, कुछ तो आशा हुआ, है ना। अगला सवाल है छोटे, है ना, क्वेश्चन है, यदि, एकदम खत्म हो गया, नहीं चलेगा छोटे, कोई बात नहीं, है ना, देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है बाबू, है ना, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए में है 3 3, एकदम कभी कभी दूसरी की वजह से गुस्सा आता है कि नहीं।
पेन नहीं चल रहा है। अब कहेगा सर इंक नहीं डाले, भाई इंक नया है लेकिन इंक डुप्लीकेट है, क्या करें, है ना। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। -3 प्लस √3। अब कुछ लोग जो है कम, है ना, लागत में अधिक कमाना चाहते हैं, इसीलिए माल घटिया ले आते हैं। कोई बात नहीं, चलिए उनको भी जीने दीजिए, है ना। आइए प्रयास करते हैं। x² - 3, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे पूछा है छोटे कि इसका मूल बताइए, मूल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, मूल। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने का तरीका देखिए, कभी कभी बुने लगता है बहुत जोर से, है ना। तो आप क्या करोगे, x² - 3, ठीक है। अब कितना अच्छा चल रहा है बताइए। तो इसको करना क्या है कि आप x² कर दो और √3 का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो x² कर दे छोटे, ध्यान देना बाबू, है ना। देखो x², है ना, इसको देखो तो कहीं ना कहीं जो है ना ये वाला आपका मैथ जो है ना कहीं कहीं सेट हो रहा है a² - b² पे। इसका सूत्र क्या होता है छोटे, जल्दी बताओ, a + b × a-। बोले ना भाई, हाँ अब सही है, बोलना चाहिए तब, है ना, a - b, ठीक है। तो बताओ a की जगह कितना है, x है, और b की जगह पर √3, है ना। आइए फिर a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, √3। तो ये आपका आंसर अभी नहीं हुआ है। अब देखो ध्यान देना, आ रहा नजर, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो, है ना। अब आइए x + √3 जो आया है छोटे, इसको है ना इधर बराबर 0 कर दो, और एक आया है x - √3 बराबर 0, ठीक है छोटे। तो x प्लस में कुछ में आएगा माइनस में, और ये है इस ई पट्टी का मतलब हुआ, अपना लैंग्वेज में बोलते हैं ई पट्टी ऊपट्टी, मतलब समझिए इस साइड बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में, और माइनस में है तो इधर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत तुम लोगों को बताओ, यानी एक बार माइनस में होगा एक बार प्लस में हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत है तो बता दे, है ना। कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है। इसका आंसर होगा -√3 और +√3, तो बी आंसर ऑप्शन सही है। बस यही थोड़ा ध्यान देना, हो गया काम, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। एकदम इंक जो है ना एकदम खत्म है, खराब से दिया है। कोई बात नहीं छोटे, आप ही लोग लाने वाले थे। सी ऑप्शन है 3D - 2 -1 -2, ठीक है छोटे। डी, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन के साथ है ना आज, है ना, समय भी नहीं है, कुछ काम भी है, और इंक भी साथ नहीं दे रहा, ठीक है। कल अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से अगले वीडियो में हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग, है ना, आपके साथ, है ना, इस क्वेश्चन के साथ इसको वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि इतना का शून्यक क्या होगा, शून्यक पूछ रहा है भैया, है ना, शून्यक, है तो इसको तो खंड करना पड़ेगा। देखिए x², है ना, 3x + 2, देखो है ना, कुछ एक गुना करने पर 2, जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 1x², 2x + 1x + 2 कर दो, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ पे 1x कॉमन ले लो छोटे, x + 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, x + 2, ठीक है छोटे। तो अब x + 2 बराबर एक बार 0 कर दो छोटे, और x + 1 बराबर एक बार 0 कर दो, है ना। प्लस मतलब माइनस में जाएगा, प्लस मतलब माइनस में जाएगा, -2 - 1, -2 - 1, -2 - 1 कितना होगा, -2 - 1, तो -2 - 1 कहीं है, हाँ डी ऑप्शन। तो ये एक सवाल का आंसर हुआ। चलो आज मान लो 3-4 ही क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं, है ना। जिनका 4 क्वेश्चन जितना पढ़ाया उतना नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है, और उसे बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस 50 क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, और भाई चलो भाई जितना क्वेश्चन हुआ उतना ही से संतुष्टि करो, ठीक है, क्योंकि आज पेन भी साथ नहीं दे रहा है, और हमारे पहले कहा था कि मैंने पूछा था आपसे कि मुझे कुछ काम है आज, मुझे छुट्टी दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि यस सर दे देंगे। तो थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और अच्छे से सीखने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़िए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर लाइए, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।